नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके लिए नववर्ष पारिवारिक दृष्टि से मंगलमय हो और आपके दर्शकों को सुख शांति समृद्धि मिले, ये मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो आगामी वर्ष हो वो पिछली बार से भी बेहतर जाए। अगर कुछ ऐसी चुनौतियां थीं जिनसे हम जूझे तो आने वाले समय में वो कम से कम दोबारा रिपीट ना हो। पंडित जी, तमाम जानकारियां हमने अपने दर्शकों से साझा की। पिछले एपिसोड भी हमने नववर्ष को ध्यान में रख करके किया था और आपने जिस तरीके से राशिवार हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचाया है कि कैसा उनका ये पूरा वर्ष जाएगा, क्या कुछ वो कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर सामान्य तौर पर बात की जाए तो एक जानकारी जो आपने दी कि इस बार जो साल का राजा होगा शनि, ये एक मुख्य बात है इस साल की। तो इसके आधार पर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को मदद करें कि आगामी साल में किस तरीके से तैयार रहने की ज़रूरत है और क्या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसके लिए हम तैयार रहें और ऑब्वियसली कि हम सब सारी चीज़ें अच्छी जाएं, साल अच्छा जाए। नंदिनी जी, वर्ष का राजा शनि है जी शनि की दृष्टि में अमृत और विष है जी, दोनों ही चीजें हैं। अगर सीधी दृष्टि पड़ेगी तो विष की दृष्टि होगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, उसका भी जवाब देंगे। जी जी। और अगर उनकी दृष्टि के 45, 50, 60 डिग्री पर आप उनको देख रहे हैं तो आप पर अमृत की वर्षा होगी। जी। हुआ क्या, शनि के जो आराध्य हैं वो भगवान कृष्ण। जी। हम लोग 5284 वर्ष पहले के कृष्ण को मानते, लेकिन उससे पहले भी कृष्ण थे। अच्छा जी। धरती पर कब कितना पुराना अस्तित्व धरती का भी कहना बड़ा मुश्किल है। जी। वो क्या स्वरूप रहा होगा, क्योंकि शनि का अस्तित्व कई हजार वर्ष पहले का है। जी। शनि राम के काल में भी थे और सतयुग में भी थे। जी जी। यानी धरती के उत्पत्ति, धरती के विकास के साथ 9 ग्रहों का अस्तित्व था। और उस समय कृष्ण की उपासना, ये कैसे संभव है? ये लगा तो कृष्ण का जो स्वरूप रहा होगा वो कुछ और रहा होगा। जी जी। इनकी पत्नी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं मां बनना चाहती हूं, और अपने पति से इच्छा अगर व्यक्त की तो एक दिन ये कृष्ण के ध्यान में इतने ज़्यादा मग्न थे। जी। दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, महीना गुजरे, वर्ष गुजरे। किसी भी महिला का धैर्य टूट सकता है। बिल्कुल। इनकी भी पत्नी का धैर्य टूटा और उनके सामने जल लेकर के इनको श्रापित किया कि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं जा रहा है, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ रही है। अब आज के बाद जिस पर भी दृष्टि पड़ेगा उसका विनाश हो जाएगा। तब से ऐसा ही होता आ रहा है, तो उनकी दृष्टि से बचिए। जी जी। तो सीधी दृष्टि से बचने के लिए कहा जाता है, उसकी ये वजह है। वजह। जी ठीक ठीक है। हमारे दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हिंदू यानी सनातन धर्म में जितने भी कथानक हैं, उन कथानक में वैदिक परंपराएं, विज्ञान सम्मत और मानव कल्याणकारी परंपराएं रही हैं। जी। तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो ऐसा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई भी बात हवा में नहीं। हवा में नहीं। जी जी। जब वर्ष प्रारंभ होता है और उस दिन जो दिन होता है, उस दिन का जो स्वामी होता है
वो वर्ष का राजा होता है। जी। शनिवार से प्रारंभ, शनिवार राजा हो गया शनि। मेष राशि में जिस दिन सूर्य पहुंचता है उस दिन सूर्य की पहली राशि, कोई भी राशि जो होती है मेष ही पहली राशि होती है। जब सूर्य उसमें पहुंचता है पहले दिन मेष राशि में, और उस दिन जो दिन होता है वो मंत्री होता है। तो इस बार बृहस्पति को पहुंचेगा, तो इस वर्ष का मंत्री जो होगा वो बृहस्पति होगा जी। तो बृहस्पति मंत्री और राजा शनि। एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इन दोनों में नहीं है। अच्छा जी। तो करें क्या? हाँ हाँ, काम इन्हीं दोनों को मिलके करना है। वो करें न करें, जी जी, भुगतना तो हमें और आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई। भाई समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुलसी जी ने भी कहा। तो जो सामर्थ्यवान है, ये लोग तो सामर्थ्यवान है। अब कोरोना आया, कोरोना मंत्री भी खा गया, माने उसकी भी मृत्यु हुई। सांसदों की, विधायकों की, नेताओं की, फिल्म कलाकारों की, उद्योगपतियों की, आम आदमी की, सबको उसने अपना शिकार बनाया जी। क्या भाई? उसका किसी ने बिगाड़ लिया? क्योंकि वो समृद्ध हैं। समृद्ध है। जी जी तो सामर्थ्य चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, जी। उससे बचकर के ही निकलिए, उसका सामना नहीं कीजिए। आमना सामना होगा तो नुकसान ही होगा। अब क्या करे आम व्यक्ति? जी। आम व्यक्ति के पास तो कुछ है नहीं, तो ऊपर से नीचे चलता फैशन नहीं, ऊपर से नीचे फैशन। जी नहीं चलता। जी। फिल्मी कलाकार कोई चीज पहन लेता, उसी तरह से तुम लोग बाल बनाने लगते। पॉपुलर हो जाता है तो गलियों तक में आ वही हो जाता है। जी जी। ऐसे कोई राजनेता, जैसे जब जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो रुद्राक्ष की माला पहनती थी, तो जिसको देखो हर नेता रुद्राक्ष की माला पहने। जी। ठीक, एक स्टेटस सिंबल बन गया बल्कि उनके पहनने से। चंद्रशेखर जी जब प्रभावशाली हुए तो हर एक की दाढ़ी आ गई। तो एक कहीं न कहीं आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और वो आपका मॉडल होता है जिसको आप स्वीकार कर लेते हो, उसी प्रकार से आप अपने जीवन शैली को करने लगते हैं। तो शनि भगवान को पहले साधन संपन्न लोगों के घर के लिए मैं बता दूं, आपके घर में बेटी भी होगी, बहू भी होगी, सास भी होगी, पुरुष वर्ग भी होगा उनका। जी जी। तो इस वर्ष खास तौर पर यह सावधानी रखिए कि आपके घर में काम करने वाले कई लोग हो सकते हैं। कोई बर्तन मांजने वाला होगा, कोई झाड़ू पोंछा करने वाला होगा, कोई खाना बनाने वाला होगा, कोई कपड़ा धोने वाला होगा। साधन संपन्न है तो बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं आपके घर में। ये कर्मचारियों से अगर आपकी बहू से ननद के बारे में या सास के बारे में कुछ भी कहे तो बहू को उसका विरोध करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अन्यथा आपके घर में जो स्थितियां बनेंगी इस साल अकारण कलह की स्थितियां बनेंगी। आप जिस समय तिजोरी खोल रही हों और ये हमको जो फलानी जब हम गई थी मुंह दिखाई में ये सेट दिया था बहुओं को ज़्यादा, और ये मेरी माँ ने सेट दिया था। हाँ। तो आप दूसरे के मन में ईर्ष्या, लोभ और उसे पाने की आकांक्षा उत्पन्न कर रही है। अगर उनमें से किसी चीज की इच्छा व्यक्त हो गई तो आपको चोट हो सकती है। ये सावधानी इस वर्ष जरूर रखिए। घर की में आपके मूल्यवान वस्तुओं की चोरियां होंगी। आपके घर में आपके ही कर्मचारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों के कारण से कलह होगा। ऑफिस में भी हो सकता है। सर क्या बता मैं,
तो तुरंत बॉस कहेगा नहीं 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 बोलो, अरे वो साहब फलानी सीट पे आप इतना करते हैं फिर भी लोग बस शुरू शुरू। बीच तो ये डाल न दिया सुने, जाए। ये जी, जी। बॉस का भी काम है कि ये सुने ही ना। वो अपने खुन्नस भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं न कहीं कर सकता है कि शनि सारा सब कुछ करेगा, जबकि शनि न्याय प्रिय ग्रह है। किसको न्याय मिलेगा, किसके साथ न्याय नहीं होगा, ये आप देखिए। इस वर्ष शनि के कारण से बहुत सारी चीजें जो है ऋणात्मक होंगी। आप अपने साथ न्याय करिए, आप सुनिए नहीं तो शनि आपके साथ न्याय करेगा। आपने सुना, यही अपराध किया। आपका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर उससे बहुत ऊपर है, तो क्यों उसकी बात आपने मान ली? और जब मान ली है तो उसके स्तर पर ही आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी, ये सबसे पहली जो गलती है, सुनना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आप वहाँ सुनिए पर ही नहीं। दोष बन जाएगा। जी, जब आप सुनेंगे नहीं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसे मित्रों में, अरे भैया फलाने तो आपके लिए ये कह रहे थे, तो आप कह रहे थे तो आपने वहां क्यों नहीं विरोध किया अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ कह रहा था? राजनेताओं को भी ये सावधानी रखनी होगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इनके कारण से काफी सीटें प्रभावित हो सकती हैं। शनि लोकतंत्र का कारक है। लोकतंत्र में राजा बृहस्पति है, तो राजा तो न्याय और अनुशासन और शासन सब कुछ करेगा। जी, कई बार दंड अधिक दे देता है, कभी कई बार कम देता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप किसकी बात पर ध्यान दें, किसकी बात पर ध्यान न दें, तो आपकी सत्ता सुरक्षित रहेगी। कई लोग आपको उत्तेजित कर सकते हैं, तो आपको भी इस बात का यानी शिखर से लेकर के और समाज के निचले वर्ग तक, निचले व्यक्ति तक इस समस्याएं आएंगी, और इन समस्याओं के प्रति आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। सब सचेत रहेंगे, सब अपने प्रति न्याय करेंगे, तो आपके साथ में कोई भी अन्याय नहीं कर सकता। आपने सुना, उसकी बात अपने आपके लड़के के खिलाफ है, बहू के खिलाफ है, कर्मचारी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ उसने सुनाई, आपने कैसे सुनी है? आपने सुना है, और तो आपका चेहरा, आपका बात करने का, आपका सारा सब कुछ, तमाम सारी चीजें बदलेगी, और बदलेंगे तो रिएक्शन होगा। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन माने प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये प्रकृति का नियम है। जी बिल्कुल। तो अपने खिलाफ प्रतिक्रिया न होने दे, तभी नहीं होगी जब आप कोई क्रिया नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरीके से देखिए मानव है, मानव का स्वभाव ही होता है कि वो कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। ऐसे में कैसे हम बच सकते हैं कि किसी भी तरह की क्रिया ना की जाए? प्रतिक्रिया यानी कि सामने आने की स्थिति बनेगी ही बनेगी। तो ऐसे अगर अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए सलाह देना चाहेंगे पंडित जी, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? अगर परिवार की बात की जाए तो किस तरीके की माइंड सेट रखने का आप सलाह देंगे? बहुत सरल है। जब वो बहू की बुराई करने आए जी, तो उससे कह रहे, पगली, कल तो उसने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया था, जी, वो कैसे खराब हो सकती है? लगता तेरी बहू बहुत खराब हो गई है, या तेरी सास तेरे साथ बहुत कुछ खराब काम कर रही है। पहले तू अपने यहाँ सुधार कर ले, ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक रहे। सुनो ही मत। हाँ, कल ही तुम जब बर्तन धो रही थी ना, तो कल चम्मच टूट गई थी, हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग संतुलित नहीं है। तुम इधर की उधर मत करा करो, नहीं और नुकसान हो जाएगा। किसी दिन तुम अपना हाथ काट लोगे, कुछ कर लोगे, गड़बड़ हो सकता है। जी, तो जो बुराई करने आया उसे वहीं पर उसको आपने वहीं पर स्टॉप कर डिमोटिवेट कर दीजिए, बल्कि जी, उसको डांटिए नहीं। हाँ हाँ, उसको समझा दीजिए। आप बॉस हैं, आपके पास पानी लेकर के आपने घंटी दबाई, चपरासी जी आ गए, जी, पानी पिया, और उन्होंने पूछा और क्या हाल है?
सर क्या बताएं। तो आप हाल ही न पूछिए, आपको क्या जरूरत पड़ गई। जी। मुझे एक सफल व्यक्ति का उदाहरण याद है। कानपुर के थे, देश के शीर्ष उद्योगपति, शीर्ष पत्रकार। वो अस्वस्थ हुए तो हम उनके पास बैठे हुए थे, उनका पुत्र भी बैठा हुआ था। एक सज्जन, उनका कर्मचारी, उनसे मिलने आया। जी। रहे होंगे दोपहर के 2:30-3 बजे। तो उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कैसा है, अभी आप ऑफिस में थे। बोले हाँ थे। बोले ऑफिस से छुट्टी लेकर के तो आए नहीं होंगे, ये कह के आए होंगे कि साहब को देखने जा रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और भविष्य में ही गलती मत करना। जी, यहाँ पर भी एक फेयर एटीट्यूड रहा। हाँ। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपने कंपनी का जो समय काम करने का था उसका तुमने नुकसान किया, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपनी है तो तुम हो और हम हैं। जी, ये बात हो गई घर के बाहर, यानी कि ऑफिस की, कार्यक्षेत्र हाँ, की। कार्यक्षेत्र की। घर में बहू आपकी जो है वो रात को खाना वाना खिलाने के बाद में पति से कह रही, देखो तुम तो इतनी मेहनत करते हो, सवेरे 7 बजे ही चले जाते हो। एक तुम्हारे भाई साहब हैं जो 11 बजे से पहले सो करके भी नहीं उठते। हिस्सा बराबर चाहिए। भाभी भी कल 4-4.5 लाख की ज्वेलरी लेकर के आई हैं और हमसे आप हमेशा कह देते कि अभी पैसे की शॉर्टेज है, अभी पैसे की शॉर्टेज है। वो कैसे ले आई? अगर ये आपने सुना तो आपके फर्म का बंटवारा निश्चित कुछ दिनों में हो जाएगा। सुन भी अगर मात्र लिया तो मौका नहीं देना है। जी। आप अपनी समस्या तुरंत कर, जैसे उन्होंने शुरू किया वैसे अपनी समस्या दूर कर दो, अपनी समस्या खड़ी कर दो। आज तो डियर मैं बहुत थक गया हूं, जी। सर दर्द कर रहा है। हाँ हाँ। आप सुनिए ही नहीं। सुनना भी नहीं है और किस तरीके से आपकी सिचुएशन फर्म, को हैंडल। जी। आपके रिश्ते कभी बिखरेंगे नहीं। तो व्यवहारिक तौर पर किस तरीके के व्यवहार के साथ हम नकारात्मकता को अपने जीवन में आने से बच सकते हैं, और भी बहुत सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं आगामी वर्ष में किस तरीके से शनि का प्रभाव हम पर पड़ सकता है और कैसे हम तैयार रहें शनि के प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में परिवर्तित करने के लिए। पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देखिए हमने घर की बात की, हमने वर्क प्लेस, ऑफिस वगैरह की भी बात की, किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है और नकारात्मकता किस रूप में, कितनी बारीकी से हमारे जीवन में आ सकती है और कैसे उसे वहीं की वहीं रोक देना है। अगर नकारात्मकता की बात की जाए या फिर शनि के प्रभाव की बात की जाए, तो क्या आगामी वर्ष में इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है? आप घर से निकले जी। और आपको पता है कि पानी बढ़ सकता, तो आपने छाता लगा लिया। जी। तो बहुत हद तक आप वर्षा के प्रभाव से बच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जी। अगर आपको पता है तो। हाँ। ऐसे ही ग्रह का मतलब है कि इस वर्ष बारिश अच्छी होगी, आंधी तूफान भी आएंगे, जी। कीड़े मकोड़े भी होंगे। शनि कई बार उलट पुलट करेगा। शनि का जो प्रभाव है, 29 अप्रैल को शनि मकर से कुंभ में पहुंच जाएगा। जी। फिर जुलाई में वापस आ जाएगा मकर में, और वहां पर फिर वो पूरे वर्ष के अंत तक रहेगा।
तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बताती हैं कि बीमारियां कम नहीं होंगी, बीमारियां के प्रकार बदल सकते हैं। कोरोना का भय पूरे विश्व में है, उसका नया रूप, नया तमाम सारी चीजें, तो उससे जब भय है और सनी भी भय दिखाई दे रहा है कि आम आदमी को, लोकतंत्र देशों से लेकर के सबको उसका भय रहेगा, क्योंकि वो वायरस भी लोकतांत्रिक है। वो ये नहीं सोचता है कि हिंदू को काटें कि मुसलमान को डसें, किसको क्रिश्चियन को करें या किसको ना करें जी। वो सबके साथ में लोकतांत्रिक तरीका अपना रहा है। लोकतांत्रिक है जी। हाँ, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ समान रूप हम से। देख भी चुके हैं बीते दिनों में। और पीछे आपने अप्रैल मई में देखा ही है। तो इस वर्ष भी आप सतर्क रहें, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। उसके प्रभाव में जो तीक्ष्णता है वो कम जरूर होगी, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। जब समाप्त नहीं हुई तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे साथ में ये जरूर रहता है, और यहां से जैसे मैं उठूंगा वैसे लगा लूंगा जी। घर से बाहर निकलते समय भी सावधानी रखते हैं। हम लोगों के बीच में 2 गज की दूरी है जी। तो इस जो शासन ने आपको आपके भलाई के लिए, आप प्रहलादे नहीं है, उनको आप नियमों का पालन जरूर करें। रात को बड़ा छोटी छोटी चीजें हैं, एक मिट्टी का सकोरा ले लीजिए, उसमें 4-5 बादाम, इतनी महंगी नहीं बादाम कि आप 4-5 बादाम ना खा सकें। इतना तो किया ही जा सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं ना तो उससे कम का मूल्य है, और दारू पीते हैं तो महीने भर की बादाम आ जाएगी, एक बार की दारू। जी, ये उनके लिए है जो शायद इसे महंगा कहें या हाँ, जो महंगा कहते हैं, और किया जा सकता हाँ, है जी। क्योंकि स्वास्थ्य से ज्यादा अगर आप एक दिन भी अस्पताल में रहे तो 6 महीने की बादाम आ जाएगी। तो 8-10 बादाम आप ले लीजिए, उस सकोरे में पानी डाल दीजिए, उसे भिगो दीजिए, सुबह उठिए, उसका लाल वाला छिलका निकाल दीजिए और खूब चबाइए, जितना देर तक चबा सकते हो उतनी देर से चबा चबा करके उसको बिल्कुल ये सोच लीजिए कि आप दांत जो हैं आपके, जिस तरह से मैक्सी क्या कहती है वो मिक्सर में हम पीसते हैं, मशीन जिस तरीके मशीन से पीसती है, ऐसे उनको पीस करके आप खाइए। फिर उसके बाद में 2 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। ये काम करना है आपको सुबह। आप बुजुर्ग हैं, ब्रश करके कर लीजिए, बाद में नहाइए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर खा लिया है तो उससे आपका धर्म पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आपके भगवान नाराज हो जाएंगे, साधना में कमजोरी आ जाएगी, एकदम नहीं है। वो आपका तन और मन जब स्वस्थ रहेगा, काया है तब धर्म है, यानी आपके शरीर की रक्षा के लिए ही धर्म की रक्षा है। आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपके समाज को ठीक कर पाएंगे, और आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आप परिवार में भी उपेक्षित होंगे। निर्बल व्यक्ति, शेर को कोई बल नहीं देता है, हमेशा बकरी कटती, कबूतर कटते हैं, और ये बेचारा मुर्गा कटता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि शेर का मांस का वहाँ जगह मिल जाएगा, वो आपको काट करके भी ताज़ा ताज़ा खिलाएगा। तो आप अपने को सबल बनाइए, और सबल बनाने की के लिए उसके बाद में आप घंटे भर बाद हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए, फिर जो रूटीन है जैसा आप करते हैं वैसा करिए। और रात को सोने से 2 घंटे पहले आप बहुत हल्का भोजन लीजिए। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो 2 रोटी बिना मक्खन लगाए आप 1 कटोरी दाल या जो भी सब्जी हो, एक सूखी सब्जी के साथ खाइए। आप देखिए स्वस्थ रहते कि नहीं रहते, एकदम स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर में जो तमाम प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, आयरन की, जो तमाम सारी चीज़ों की कमी है, वो चीज़ों की कमी आपकी अपने आप दूर होती रहेगी। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो वायरस आकर के क्या करेगा, आपका आएगा, छू करके चला जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उससे। हाँ, और आप कमज़ोर होंगे तो वही कमज़ोर को तो सब सताते हैं।
बकरी की तरह से सिचुएशन- कटेंगे। जी वही बात है कि सिचुएशन हमको पता है कि आगे देखिए माहौल हम समझ ही रहे हैं, वातावरण हम समझ रहे हैं, और ग्रह और नक्षत्रों की गणना भी यही बता रही है कि आने वाला समय जो है चुनौतीपूर्ण है। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम सावधानी बरतेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बात हो गई स्वास्थ्य से संबंधित पंडित जी। वही बात अगर की जाए तो अन्य भी पहलू होते हैं हमारे जीवन के। विद्यार्थी जीवन बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, उनके सामने भी उनके स्तर पर तमाम चुनौतियां होती हैं और उनसे ही आप हमारे देश का नकल के भविष्य है। भरोसे परीक्षा मत दें। इस साल इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये सोच करके न करें जाकर के पिछले बार जो है स्कूल में जैसे नंबर आपको मिल गए, हम पास हो गए। जी आप परिश्रम करिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप अपने प्रतिन्याय करिए, पुस्तकों के प्रतिन्याय करिए, पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। जी कहता बार बार शनि कहता ना, भगवान शिव ने उसको दंडाधिकारी भी बनाया और न्यायाधीश भी बनाया है। तो दंड भी देता, और जो न्याय करने की कुर्सी बैठता वही तो दंड देता है। तो आप दंड के भागी नहीं रहेंगे। आप जो परिश्रम करेंगे, पिछले 30 घंटे में जो परिश्रम किया उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा। पिछले 30 दिन में जो आपने जो भी परिश्रम किया उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा। पिछले 30 वर्षों में जो आपने किया है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट शनि दे रहा है तो आप उसको करिए। हाँ, एक बात, कई बार आप सामान खरीदने जाते हैं और ख़ास तौर से नग। इस समय चाइना के नग बाजार में बहुत है। नग माने रत्न। जी और दुकानदार कहता है कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है, वजन के बराबर पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये सब मिथ्या है। लग्न के अनुसार ही रत्न धारण किया जाता है, और रत्न को टेस्ट जरूर करा लीजिए। जब रत्न आपका शुद्ध नहीं होगा तो परिणाम भी शुद्ध नहीं होगा, उसका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। जैसे एक सामान्य रत्न है हीरा, सब लोगों के मन में होती है ललक पहनने के लिए। अगर कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों ने पहन लिया तो सोच लीजिए उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दुकानदार तो कहेगा कि आपके गले में बहुत अच्छा लगता है, आपकी उंगली में तो बहुत ही अच्छा लगता है जी और हमसे अच्छा तो हीरा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। उस पर कतई भरोसा मत करिए। अगर आपकी कर्क और वृश्चिक लग्न है, आपका नुकसान करना उसी दिन से प्रारंभ कर देगा। कैसा रत्न धारण करना चाहिए ये आप अपना खुद वेबसाइट पर भी रहता है, तमाम सारा सब कुछ रहता है। तो आप किसी योग विद्वान से भी परामर्श करके ही धारण करें, और उस ज्वेलर से लीजिए जहाँ से आपकी ज्वेलरी आप लेते रहिए। तो कम से कम वो न्याय करेगा। पैसे ज़्यादा के हो सकते हो, फिर आप अपने पुरोहित को दिखा दीजिए कि पंडित जी हम ये रत्न ले आए टेस्ट, या किसी के जो उनके टेस्टिंग कंपनी है वहाँ से टेस्ट करा लीजिए, वो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छी सी सूचना, मैं प्रतिवर्ष दुर्गा प्रसाद हिंदी शिखर सम्मान समारोह मनाता। इस वर्ष 10 जनवरी को उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो सम्मानित करेंगी। 10 लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के तो अंक इस दे दिए गए थे, इसलिए विद्यार्थियों को नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ। लेकिन अध्यापकों को, प्रिंसिपल को, हिंदी के कवियों को, हिंदी के लेखकों को 2 लोगों को 25-25 हज़ार के पुरस्कार होंगे। 8 लोगों को 5-5 हज़ार के पुरस्कार दिए जाएंगे। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन गुजोइनी के पते पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम पंडित जी हर बार आपका होता है, और इस बार भी बहुत शानदार रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको इसके लिए। और देखिए यहाँ पर भी आपने जो फैसला लिया है, एक न्याय का कदम उठाया है कि जिन्होंने मेहनत की है उन्हें पुरस्कार मिलेगा। इस बार छात्र तो इसी तरह से पास हो गए थे, तो मुझे लगता है शायद यही वजह है। हाँ, इसलिए उनको नहीं तो नहीं हर बार छात्रों को भी मिलता था जी, हाई स्कूल इंटर के जिनके सर्वाधिक अंक होते थे, लेकिन इस बार सर्वाधिक अंक उनके परिश्रम से नहीं है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं पंडित जी आपको।
तो जिस तरीके से ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, यानी कि जो फैसले आप लेंगे अपने साथ भी न्याय करने की ज़रूरत है। जो आपके नीचे आते हैं, निचले दर्जे के हैं, उनके साथ न्याय करें तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी न्याय ही होगा, बेहतर होगा। बात हो गई विद्यार्थियों की भी, स्वास्थ्य की भी हमने बात की। अगर बात व्यवसायियों को लेकर के की जाए, वो लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष शनि को ध्यान में रखते हुए कैसा जाएगा? क्या उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है? कैसा व्यवहार हो उनका? व्यापारियों के लिए अच्छा है जी। लेकिन अपने साथ अन्याय करते हैं। अच्छा। एक पुरानी कहावत है, या फंसे व्यवहारी या फंसे अनाड़ी। जी। तो व्यवहारी के यहां से सामान मत खरीदिए, या तो व्यवहारी आपका सहृदय हो, उस दुकानदार से खरीदिए। जी। और अनाड़ी बन करके भी सामान मत खरीदिए, हम्म। क्योंकि दोनों लोगों पर अधिक परिश्रम और खराब सामान मिल सकता है। जरूरी नहीं सब जगह मिले, लेकिन ये जो कहावत है उस कहावत में कुछ न कुछ दम होगी। और मैंने देखा भी जी। कई बार किसी के हमने कभी, अब तो नहीं खरीदने जाते कहीं, हमने कहा भैया दे देना, तो मालूम हुआ कि वो फल ही खराब निकल गए। नुकसान हो जाता है। नुकसान है जी, ये बतौर ग्राहक। क्योंकि उससे हमने अनाड़ीपन पर उस पर ये सोच करके दे दिया हमको। हमने कहा भाई मैं तो बता नहीं पाऊंगा ये कैसा फल है। तो तमाम सारी चीजें जो हैं, इन सारी सब चीज़ों को सोच करके आप खरीदिए। कई बार आपको बहुत अच्छे से लोग हैं, बहुत अच्छे से दुकानदार हैं, और चाहे वो कपड़े का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी किसी भी स्कीम में जब आप लेने जाते हैं तो आप ये बस सोचिए कि आपको सस्ता मिलने वाला है। कोई भी अपने से मूल्य से नीचे कैसे दे सकता है? जी। उसने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया अपने व्यवसाय में लगाया है, तो दान करने के लिए नहीं लगाया, नहीं तो मंदिर में देता, जाकर के मंदिर का निर्माण कराता है। और आप देख रहे हैं कानपुर के जिस तरह के मंदिरों की स्थिति है, उनमें निर्माण में बहुत बड़ा कोई व्यापारी आगे नहीं आने को तैयार है, न कोशिश भी हो रही है कि नहीं तो मंदिर और शहरों से बेहतर यहाँ की भी स्थितियाँ होती हैं। जी जी। तो वो उनका अपना अलग विषय है, वो क्या सोचते क्या नहीं सोचते, लेकिन वो कमाने के लिए तो बैठा है ना, 2 पैसे अर्जित करने के लिए तो बैठा है। जब अर्जित करने के लिए बैठा है तो आप ये निश्चित रूप से जाइए जाकर के कि उसको कितने परसेंटेज फ़ायदा है। उतने परसेंटेज फ़ायदा के बाद में भी अगर आप उससे बात करते हैं तो आपको ठीक से मूल्य में मिल सकता है और ठीक से चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप एक के साथ 3 फ्री हैं, एक मूल्य में 3 चीज़ें हैं, तो इसके माने वो तिगना मूल्य उसका पहले से है। जी। ये कैसे हो सकता है? 2 रुपए की चीज़ में आपको 6 रुपए की चीज़ अगर मिलेगी तो क्या वो 4 रुपए आपको दान दे रहा, तो क्यों व्यापार करेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। आप सोचें समझें तो बेहतर होगा। तो ये व्यापारी और ग्राहक दोनों की तरफ से ये तो बात हो गई। पंडित जी देखिए, न्याय को लेकर के बात हो रही है, हम अपने साथ न्याय करें, अपनों के साथ न्याय करें, लेकिन आगामी वर्ष अगर राजनेताओं की बात की जाए तो उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा शनि, और शनि को ध्यान में रखते हुए न्यायपरक व्यवहार रखना? ये सत्ता जनता के द्वारा चुने गए और जनता का प्रतिनिधि होता है जी। लोकतंत्र में। जी। हम सब जनता हैं, हम सब वोट देंगे और हम सब में से ही कोई एक आपका प्रतिनिधि होगा। तो आप अपने वोट की कीमत समझिए, पहले तो वोट डालने जरूर जाइए। हमें क्या हानि चेरी क्षण न हुई है रानी, अगर ये आपके मन में भाव है, फिर क्यों 5 साल गालियां देते कि सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, ये विधायक ऐसा है, ये सांसद ऐसा। उसके लिए दोषी आप स्वयं हैं। अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो सरकार को भी चाहिए कुछ वर्षों बाद, अगर 2-3 बार वोट नहीं डालते हैं तो उन्हें लिखित सूचना देनी चाहिए कि इस कारण से हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं आप वोट डालते हैं कि हमसे क्या मतलब, तो उनको वोटिंग राइटिंग ख़त्म कर देनी चाहिए। आप जब अपने वोट की कीमत ही नहीं समझते हैं जी जी। तो क्यों
फिर उसके बाद में आप सरकार को गालियां देते हैं, ये कानून ठीक नहीं बना, ये चीज़ ठीक नहीं बनी, ये नहीं, ये गड़बड़ हो रहा, वो गड़बड़ हो रहा। तो उन सबसे बचने के लिए है प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अनुसार बिना किसी दबाव के मत जरूर देना चाहिए। अगर ये करते हैं तो आपको संतोष होगा, भले आपका कैंडिडेट हार जाए या जीत जाए, इसकी आप परवाह न करें जी। न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर और न पार्टी के आधार पर। आपका क्या सोच है, आप अपनी सोच के प्रति, अपने प्रति न्याय करते हैं और मतदान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जनप्रतिनिधि भी न्याय करेगा। तो सबसे पहले तो हम आम जनता को लोकतंत्र के साथ न्याय करना होगा। आपका फर्ज है वोट डालना, ये जरूर डालें तो हमारे साथ भी न्याय होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मेरा सवाल था कि राजनेता किस तरीके से उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा न्याय करना, तो स्थिति उनके लिए भी थोड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, तमाम बातें हमने की आज के कार्यक्रम में। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।